हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको नजर आ रही हो, यानी कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नजर आ रही है आपको, वेयर m एंड n आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो अगर वो इक्वेशन इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है जो इस फॉर्म में नजर आ रही है और इस इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि del m अपॉन del y बराबर है del n अपॉन del x के, तो हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यार कभी कभार होता क्या है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इस कंडीशन को। बेसिकली भूलते क्या है कि भाई m को या n को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि भाई जो dx का कोफिशिएंट है ना, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो dy का कोफिशिएंट है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। समझ में? मतलब क्रॉस में चलना है आपको। अगर dx का कोफिशिएंट है तो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, अगर dy का कोफिशिएंट है तो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अगर वो बराबर होते हैं तो इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और हमेशा याद रखना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। याद रखना कि जो इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहा हूं, यानी कि y को आपको ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy। इसका मतलब समझ में नहीं आया यार, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर मान लेते हैं आपके पास n किसी क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसका n आपको निकल के आया y स्क्वायर cos x प्लस y मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि n के अंदर से जो x की टर्म है उसको रिमूव करना है और जो बचा उसका इंटीग्रेशन करना है बस। और याद रखना रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि x की जगह तुम 0 या 1 रख दो, नहीं, सिंपली रिमूव करना है। जैसे कि देखो इस एग्जांपल के अंदर जो ये वाली टर्म है ना, ये पूरी टर्म x की टर्म कहलाएगी, तो इस पूरी टर्म को हटाओ, जो बचा इसको आप इसके अंदर पुट करो और इंटीग्रेट कर अपना सॉल्यूशन ले जाओ। ठीक है, इज इक्वल टू c के बराबर है, ये सॉल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप कहोगे कि यार ये सॉल्यूशन निकल के कहां से आया, सही बात है कि नहीं? देखो ये हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, इसकी जो कंडीशन निकल के आई del n अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x, ये जो कंडीशन निकल के आई वो कहां से निकल के आई? अगर आप इन सब क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड है थोड़ा सा भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उस वीडियो को जाके देखिए ताकि यार आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। उसके अंदर आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो देखिएगा उस वीडियो को। फिलहाल हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ असल में। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तो करते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये कुछ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म नजर आ रही है भाई, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टर्म है वो m है और ये जो टर्म है वो n है। याद रखना dx का कोफिशिएंट होता है m और dy का कोफिशिएंट होता है n। तो मुझे चेक करना है कि अगर del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x के बराबर हुआ तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, तो m को करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डायरेक्टली करता हूं ना, तो del m अपॉन del y किसके बराबर आएगा? इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, यानी कि x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। ठीक है, y को करूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x cos x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x बचेगा। ठीक है, आपको आई होप आता होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आपको क्या करना है, n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटेड y एज अ कांस्टेंट, जो कि होता भी ऑब्वियसली। n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x cos x स्क्वायर। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ x
जो कि बराबर दिखाई दे रहा है आपको कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो किस तरीके से निकल के आता था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स ट्रीटेड बाई एज अ कांस्टेंट। ये किसके बराबर होगा बताओ, m क्या है, इसके बराबर है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स हमें इंटीग्रेट करना है और y को ऑब्वियसली कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो y अगर कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो y को बाहर ही ले लूंगा इंटीग्रेशन से, तो ये y बाहर आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहां से भी y बाहर ले लेता हूं ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कर रहा हूं 1 का, ये सिंपली dx के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, है ना। तो ये तो ऑब्वियसली सी है। अब देखो यहां से अब अगर आप एक्स स्क्वायर को t मान लोगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एक्स dx dt के बराबर और cos t आएगा यहाँ पर, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t के बराबर आता है। तो सिंपली मैं लिख देता हूं ये क्या है, sin t, t किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, माइनस x का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स, ये हमारे पास ये निकल के आ गया m इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख लेना बिकॉज आई नीड स्पेस, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेट करना है, क्या था प्लस, इसके साथ में प्लस में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है। तो n का अब आपको इंटीग्रेट करना है और x वाली टर्म को उखाड़ फेंकिए, ये एक x वाली टर्म है, ये एक x वाली टर्म है, इसको उठा दो और फेंक दो, जो बचा उसको यहाँ पे लिखो विद रेस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करो, क्या आएगा 3y आ जाएगा। अब ऑब्वियसली सी बात है इसके अंदर प्लस कर दो, ये जो आया इसमें प्लस कर दिया 3y, यही तो है। देखो ये किसके बराबर था, इसके बराबर था, और ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, इज इक्वल्स टू c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। कितना आसान है बताओ, बस यही होता है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय विद हाई फाइव।